फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम कृष्णा जी की आपको बेहद प्यारी स्टोरी बताएंगे। कृपया करके हमारी कहानी पर ध्यान दीजिए। राधे राधे। द्वापर युग में पांडव वनवासी का जीवन जी रहे थे और महाकपटी दुर्योधन हस्तिनापुर में एक राजविलासी जीवन जी रहा था। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर अतिथि बनकर पधारे। दुर्योधन ने काफ़ी अच्छी तरह से उनका स्वागत किया। इसी पवित्र कार्य के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को परास्त करने की एक नई योजना बनाई। जब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हम अब भोजन करेंगे, तब दुर्योधन बोला कि ऋषियों को भोजन कराना तो एक महापुण्य का कार्य है, लेकिन महर्षि दुर्वासा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर को देना चाहूँगा। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को नज़दीक के वन में बसे युधिष्ठिर की कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानता था कि दोपहर के समय पांडव द्रौपदी सहित खाना खा चुके होंगे और कुटिया में अन्न शेष नहीं होगा। कुछ ही समय में महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया के सामने थे। वहाँ युधिष्ठिर ने उनका बड़ा आदर से स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के साथ हुआ अपना वार्तालाप बता दिया और कहा कि मैं और मेरे शिष्य स्नान के पश्चात भोजन करेंगे। इतना कह के वे सभी ऋषिगण स्नान करने के लिए नज़दीक के नदी में स्नान करने के लिए चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने ये बात तुरंत जाकर द्रौपदी को बताई। द्रौपदी ने कहा, इस वक्त तो हमारे पास कुछ भी भोजन शेष नहीं है। तो द्रौपदी का दिल ये सोच के घबराने लगा, अगर ऋषियों को भोजन नहीं कराया तो उन्हें महर्षि दुर्वासा के क्रोध का श्राप का पात्र बनना पड़ेगा। उस कठिन घड़ी में द्रौपदी ने अपने मित्र सखा कृष्ण को याद किया। उसी वक्त उनके मित्र सखा द्रौपदी की कुटिया के अंदर प्रवेश किए। उन्हें देखते ही द्रौपदी उनके पास दौड़ती हुई गई और उन्हें अभिवादन करके अपनी समस्या बताने लगी। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारी समस्या को कुछ समय के लिए भूल जाओ और सबसे पहले मुझे कुछ खाने को दो। मुझे बड़ी जोर सी भूख लगी है। तब द्रौपदी ने अक्षय पात्र लाकर कृष्ण के हाथ में दिया, साथ ही अपनी समस्या भी बताई। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य कुछ देर में भोजन करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन घर में तो जरा सा भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी की बातें सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और पात्र में देखने लगे। उस वक्त पात्र में चावल का सिर्फ एक दाना बचा था। वह देखकर भगवान कृष्ण बोले, ये क्या, इसमें तो बहुत खाना बचा है। और वह चावल का वह बचा हुआ दाना उन्होंने खा लिया। इधर कृष्ण के चावल वह दाना खाते ही उधर स्नान करके नदी से बाहर निकले महर्षि दुर्वासा। उनके शिष्यों का पेट भर गया और उन्हें डेकारें आने लगी और वे युधिष्ठिर की कुटिया की ओर जाने की बजाय अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। इस तरह चावल के एक दाने से श्री कृष्ण भगवान ने ऋषियों को उनका पेट भर दिया। उनके क्रोध और शाप से पांडवों की रक्षा की। तो फ्रेंड्स, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान जी जो होते हैं वो तो भाई भाव के भूखे होते हैं। रियल में उनके सामने 56 प्रकार का भोग रख दो और अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से अगर उन्हें आप एक खाना भी आपने उन्हें नहीं चढ़ाया तो भगवान जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वह भले ही 56 प्रकार का ही भोग क्यों ना। लेकिन अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से आटा भी पानी में डाल के घोल के दे दोगे ना, तो मैं सच कह रही हूँ, भगवान जी उसे स्वीकार कर लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि सच्चे दिल से, सच्चे मन से विश्वास करके जो भक्ति करता है ईश्वर की, ईश्वर उसकी अवश्य सुनते हैं। हाँ, ये कथन सत्य है कि ईश्वर जल्दी नहीं सुनते हैं, बट ईश्वर जल्दी नहीं सुनते पुकार, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर की नज़र से हम दूर हैं। अगर ईश्वर हमारी प्रार्थना जल्दी नहीं सुनते तो यही सोचिए, ईश्वर की नज़र आप पर ही है, क्योंकि वो सुनते नहीं है। क्योंकि जब वो सुन रहे हैं, पूरी तरीके से देख रहे हैं, तो उन्हें सुनने की क्या आवश्यकता है। तो
इसलिए बाकी भगवान पे विश्वास रखिए और हमारी कहानियों को सुनते रहिए। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी कोई नहीं, अगर कोई मुझे सब्सक्राइब नहीं भी करेगा तो भी मैं भगवान कृष्ण जी से कहूँगी कि उनके जीवन में भी खुशियाँ भरे, और जब मुझे सब्सक्राइब करे उनके जीवन में भी खुशियाँ भरे। कहने का अर्थ ये है कि भगवान सबको खुश रखे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। बाकी आप सभी को राधे राधे। अब हम चलते हैं, अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कृष्णा जी की अन्य बेहद प्यारी सी कहानी में। राधे राधे।